दूसरा मेथड टर्नओवर बेसिस, दूसरा मेथड हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। तो इम्प्लाइड है कि फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ डेथ। टू मेथड्स, टाइम बेसिस डन। सेकंड मेथड टर्नओवर बेसिस, कह रहा है टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट करो। तो ध्यान से देखना, टर्नओवर के कैसा क्वेश्चन होगा, कैसे आपकी इंफॉर्मेशन कैसे गिवन होगी। कह रहे एबीसी और पार्टनर्स बी डाइड ऑन 30th सितंबर, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने उसने काम किया, डेथ हो गई। 1920 में सेल्स थी 10 लाख और प्रॉफिट था 4 लाख 1920 का। 2021 में अप टू 30th सितंबर, अप टू 30th सितंबर उतने पीरियड की सेल्स आपको गिवन है, बट प्रॉफिट तो अभी कैलकुलेट हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द पीरियड कैलकुलेट होता है, यस और नो। तो प्रॉफिट तो हमें नहीं पता, सेल्स पता है एग्जैक्ट उस पीरियड की। कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब सेल्स दे रखे हैं तो टर्नओवर बेसिस ही है, वो नीचे नहीं भी लिखे ना, बस बोला कि उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, तो इंप्लाइड है कि टर्नओवर बेसिस ही होगा। मैं कह रहा हूं सेल्स की इंफॉर्मेशन जब गिवन होगी ना, तो वो ये इंप्लाइड होगा कि वो दी ही इसलिए, ठीक है ना। बट क्वेश्चन थियोरेटिकली तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन थियोरेटिकली तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ, तो वो क्वेश्चन तो थियोरेटिकली कुछ भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली जब सेल्स देते हैं तो वो टर्नओवर बेसिस के लिए ही देते हैं। पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जनरेटेड इन द करेंट पीरियड अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट्स अक्रूड एट द सेम रेट, कह रहा जिस रेट पे पहले कमाते थे ना उसी रेट पे अभी भी कमा रहे हो। तो ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट होगा। तो स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, कह रहे उसी रेट पे कमा रहे हो जिस रेट पे पहले कमा रहे थे, तो किस रेट पे कमा रहे थे। अगर आपने 10 लाख का सामान बेचा तो कितना कमाया, 4 लाख। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। तो 4 लाख कमाए 10 लाख का सामान बेच के, 4 लाख कमाए 10 लाख का सामान बेच के, तो कितना प्रॉफिट है, 40%। कोई भी डाउट, फिर क्या करो, करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल दो। स्टेप 2 कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट। वो कैसे होगा, करंट ईयर्स टर्नओवर इनटू प्रॉफिट परसेंटेज। इस साल कितना सामान बिका, 8 लाख। अब ये जो 8 लाख है ये पूरे साल का टर्नओवर है या जितने पीरियड के लिए पार्टनर जिंदा था उतना, जितने पीरियड के लिए पार्टनर जिंदा था, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया अप टू 30th सितंबर, तो हमें टाइम कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। पहले हमने पूरे साल का प्रॉफिट लिया था तो इसीलिए आपको m/12 3/12 करना था। यहाँ पे उतने पीरियड की सेल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। गलत हो जाएगा कर दोगे तो, क्योंकि उतने टोटल पूरे साल की अगर इतनी है तो बताओ इतने महीने की कितनी होगी, उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं m/12। यहाँ पे तो हमें उतने पीरियड की सेल्स ऑलरेडी गिवन है, तो m/12 करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट इज 8 लाख, 8 है ना, और सेल्स 8 लाख और प्रॉफिट परसेंटेज इज 40%, तो विच इज इक्वल टू 3,20,000, 3,20,000। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, क्लियर, ठीक है जी। अब ये क्या निकला, डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट या फर्म का प्रॉफिट, रॉन्ग। अब ये फर्म का निकला क्योंकि सेल्स तो पूरे फर्म की थी ना, उसने अकेले थोड़ी ना सामान बेचा। तो ये क्या है, फर्म्स प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट अप टू 30th सितंबर। लास्ट स्टेप,
कौन मरा था? बी। इस केस में बी मरा था शायद, बी डाइड, और बी का शेयर क्या है? 2/5। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 2/5। 3,20,000 इंटू 2/5 कर लो कैलकुलेट। यार ये ना आपको फिर कहीं ऐसा ना हो, मतलब वो समझ ही ना आए क्या था। 5 5 6 30, 4 128, 128। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यस इशिता? सो मेरे को एक डाउट था कि ये जो प्रॉफिट है ये क्वार्टरली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब लाइक अगर साल का लाइक क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते होंगे ना फर्म्स, सो लाइक। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज करती हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं करती क्वार्टरली बेसिस पे। लिस्टेड अच्छा। लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है कि वो क्वार्टरली बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्योंकि पब्लिक हैज इन्वेस्टेड मनी, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की नहीं होती। पार्टनरशिप के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं होती, इनके ईयरली बनते हैं। ओके सर। क्लियर? टर्नओवर बेसिस। चलो